हेलो एवरीवन। आज 8 फेब का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने प्री मार्केट में क्या बात की थी और हमको किस तरीके के रिज़ल्ट मिले। देखो, आज तो बहुत ही बढ़िया दिन था हमारा। और आई होप आप लोगों का भी दिन बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ कि हमने मॉर्निंग में जो एनालिसिस किया था, ठीक है, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो हमने ये एक चैनल बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, ठीक है। और हमने बात की थी कि ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे हमको नीचे की तरफ फॉल मिल सकता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है कि मैंने जो ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, देखो मैं जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ और मार्केट में जिस तरीके का मेरे को ऑप्शन चेन में चेंजेस दिखाई देते हैं, मैं उस हिसाब से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों, है ना। तो देखो मुझे क्या था कि जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी, देन फिर उसके बाद ये कैंडल बनी, तो ये इस टाइम पे ना आरबीआई गवर्नर साहब कुछ कुछ तो भी बोल रहे थे और मैं वही सुन रहा था चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, इस पर भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब ये वाली कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल, तो तब मुझे ये लगा कि ये इसको रीटेस्ट करने जा रहा है और रीटेस्ट करेगा तो मैं ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। और क्योंकि इस ट्रेड का जो एसएल होना चाहिए था वो इसके ऊपर ही होना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा ही एसएल था, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ट्रेड एग्जीक्यूट किया क्या, ये होते से ही नेगेटिव में चला गया था हमारा ट्रेड। बट ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत अच्छी फॉल हमको दी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा था कि ये अब थोड़ा सा हमको अच्छा आउटपुट देगा। तो देखो सबसे पहला जो था मेरा मेरा बेसिकली यहाँ मैंने टारगेट रखा हुआ था, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप लोग देख रहे हो, ये मैंने टारगेट रखा हुआ था। बट इसने ये कैंडल बनाया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ये बहुत तेज़ी से इसने नीचे की तरफ तोड़ा। तो यहाँ पर ना क्या है, देखो आज एक्सपायरी थी, तो मैंने ना आज थोड़ा सा ये किया कि जैसे ही इसने ये हमारे टारगेट को ब्रेक किया और ये वाली कैंडल बनना चालू हुई थी ना, मैंने अपना एसएल यहीं पर ला करके लगा दिया था कि भाई मैं जहाँ तक के लिए बैठा हूँ वहाँ तक मेरे को प्रीमियम मिल जाए, बिकॉज कि मेरा व्यू सही था, ठीक है। तो मैं ये श्योरिटी चाह रहा था कि भाई यहाँ तक तो मैं यहीं तक के लिए बैठा था, तो ये मुझे मिल जाए, आगे का फिर मैं देखूंगा। तो ये क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर अपना एसएल लगाया और मैंने अपना टारगेट इधर पे रखा हुआ था, ठीक है, इधर पे रखा मैंने टारगेट। देन फिर ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी। इसके बाद जब ये दूसरी वाली कैंडल ने ये नीचे का सपोर्ट हमारा यहाँ पर ब्रेक किया ना, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज कि ये थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। मुझे ये था कि इस सपोर्ट जोन से एक तेज मूव आ सकती है अपसाइड के लिए, तो मैंने तुरंत के तुरंत अपना ट्रेड यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। अब ये ट्रेड क्लोज करने के बाद देखो, ये जो हमने सपोर्ट बनाया था, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, लेकिन इसकी स्पीड देख रहे हो आप, ये एक बेयरिश टाइप का पैटर्न बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट भी किया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया दोस्तों, बिकॉज कि यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये रिस्क लग रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा जाके ऐसा आके देन फिर यहाँ से अपसाइड चला जाए, तो यहाँ पर मेरे को ट्रेड करना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको अवॉइड किया, ठीक है। देखो आज मार्केट ने क्या किया, हमारे ये सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट पे भी इसने सपोर्ट लिया, और हमने नीचे भी आप लोगों को एक सपोर्ट बता करके रखा था कि भाई ये भी हमारा अगर ये टूटता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा ये होगा। तो देखिए ये सेकंड सपोर्ट पे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अभी इसके अंदर ही हमको क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो निफ्टी ने बहुत बढ़िया काम किया और बहुत प्रॉपर हमारे एनालिसिस को फॉलो किया है। जैसा कि हम एनालिसिस करते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हो, अगर नए हो ना आप लोग तो पुराने वाले एनालिसिस वीडियो भी देखिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो किस तरीके से मार्केट में डेली होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी होगी। देखो मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि एक
ट्रेड करते टाइम हमारी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, हमको किस तरीके से एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए, हमको प्रॉफिट किस तरीके से बुक कर लेना चाहिए अपने लेवल आने पे। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए, आप लोग चीज़ों को सीखो। देखो लेवल्स तो मैं निकाल करके दे ही रहा हूँ, इवन आप लोग इतने सारे वीडियोस देखते ही होगे, ठीक है। जिस तरीके की एनालिसिस मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, आई थिंक कि आप लोगों को इस तरीके की एनालिसिस तो कोई भी नहीं बता रहा होगा यूट्यूब पर, ठीक है। मैं प्रॉपर डिटेल में आपको ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर मोमेंटम बना करके दे रहा हूँ, और आप लोग हमारे रिजल्ट्स पुराने वीडियोस में देख सकते हो। सारा कुछ रखा हुआ है, इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग पर्टिकुलर जगहों पे देखो। कई बार हम आपको ये भी गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे हमको अवॉइड करना है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता होगा, है ना। चलो अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया, बहुत ही मज़ा आया बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करने में। हालांकि मैं क्वांटिटी बहुत कम रखता हूँ क्योंकि मैं निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कम ही मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी में जिस तरीके का माहौल बन रहा था, और बेसिकली क्या हुआ कि आरबीआई गवर्नर साहब ने एक बात बोली है आज कि बैंकों को जो भी ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन ये लोग साइन करते हैं, क्या चीज़ें कराते हैं, ये चीज़ों पर एक रिव्यू होना है, ठीक है। जिस वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हमको ज़्यादा देखने को मिली है। इस चीज़ को मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव लिया है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि देखो ये चीज़ आने के बाद में गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो स्टेबल हैं, वो इवन पॉजिटिव हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के सारे बैंक डाउन हो रहे हैं बिकॉज कि वहाँ पर इंक्वायरी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमको ये फॉल ज़्यादा देखने को मिला। देखो यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक नहीं लगाया है, यहाँ पर सिंपल सा ये था कि ये मेरा ओपनिंग लेवल था, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया क्योंकि ये इसने एक बड़ी कैंडल बनाई। देन फिर उसके बाद ये रिटेस्ट सेम टाइम मैंने निफ्टी में भी किया था, सेम टाइम मैंने बैंक निफ्टी में भी किया था, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट बहुत ही छोटा सा था, मैं ये ट्रेंड लाइन तक ही आना चाह रहा था कि यहाँ से यहीं तक का एक फॉल हमको कैप्चर हो जाए। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये एक बड़ी कैंडल, फिर सेकंड ये बड़ी कैंडल बनना चालू हुई। मैं अपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल था मेरा, मैं यहाँ पर निकल गया दोस्तों, बिकॉज कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम के मूव्स बहुत तेज होते हैं और मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी कम करता हूँ, है ना। तो क्योंकि मेरी साइकोलॉजी वैसी नहीं बन पाती है, बिकॉज कि प्रीमियम इतना तेज मूव करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है चीज़ों को मैनेज करने में। और अभी आप लोगों के लिए एनालिसिस बना रहा हूँ, इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अदरवाइज़ मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता था, मैं केवल निफ्टी में ही ट्रेड करता था, ठीक है। अभी अभी मैंने बैंक निफ्टी में स्टार्ट किया है ट्रेड करना, बिकॉज कि आप लोगों के लिए एनालिसिस करता हूँ तो मैं उसको टेस्ट भी करूँगा ना कि भाई प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, है ना। देखो बैंक निफ्टी में ये दो फॉल अच्छी मिली, मैं तो यहीं पर निकल गया था दोस्तों, यहाँ तक रुकने की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम बढ़ रहा था मैं नहीं रुका, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद ये देखो, ये जो धीरे 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 ये इसने अगेन निफ्टी जैसा ही प्राइस एक्शन बनाया। अब यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट किया दोस्तों, देखो देखो निफ्टी में मैंने इसीलिए नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया था क्योंकि वहाँ पर मेरे को मूवमेंट कम आने की उम्मीद थी कि वहाँ पर ना बहुत पास में सपोर्ट एक और था, ठीक है। इस वजह से मैंने नहीं किया था। बट बैंक निफ्टी में मेरे को एक यहाँ तक का लेवल का मेरे को दिख रहा था कि भाई ये मार्केट इतना तेज नीचे आया है और इसका ब्रेकआउट दिया है तो ये यहाँ तक के लिए आ सकता है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये बहुत ज़्यादा देर तक कंसोलिडेशन में चला गया, ठीक है। मेरा एसएल छोटा ही सा था, बहुत ज़्यादा था नहीं, ठीक है। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो है नहीं तो थोड़ा सा डीके कम ही लग रहा था, लेकिन लग रहा था डीके, ठीक है। बट इसने फिर हमको जो रिजल्ट हमको हमारा दिया, अगेन देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेट किया, ये चार कैंडल, इस कैंडल में यहाँ जैसे ही मेरा लेवल पे आया मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं रुका यहाँ पर, है ना।
क्योंकि जो फैक्ट है, जो चीज़ है, वो मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये इतनी बड़ी कैंडल में आदमी रुक जाता है और मैं भी रुकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं अभी न्यूली न्यूली बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ। इसीलिए क्या हुआ कि मैं यहाँ पर टोटल अपने टारगेट पे निकल गया। मैंने ना कोई वेट किया, ना कोई एसएल ट्रेल किया, बिकॉज कि बहुत बार ऐसा होता है अभी मेरे साथ में कि मैं बैंक निफ्टी के एसएल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। मेरे ट्रेलिंग एसएल हिट होते ही होते हैं, है ना। तो अभी मैं भी उस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। मे भी आने वाले टाइम में वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे, है ना। तो देखो बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट लेवल तोड़ा है, इसके नीचे जो क्लोजिंग दी है, ये बहुत वीक क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के लिए। तो हमको आगे आने वाले समय में थोड़ा सा बैंक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पे थोड़ी सी नज़र हमको रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल ही चल रहा है। देखो एचडीएफसी काफ़ी डाउन हुआ, फिर उसके बाद पेटीएम का एक मैटर हुआ। अब अभी ये बोल रहे हैं कि भाई उनको रिव्यू करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या होते हैं उसको। और अब और मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो मुझे डिटेल में पता चलेगा। अभी मैंने उतना डिटेल में उसको देखा नहीं है। जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंकों में हमको प्रेशर दिखाई दे, है ना, क्योंकि ये क्लोजिंग थोड़ा सा वीक है हमारे लिए। अब फिर हम कल देखते हैं कि कल क्या हमको ओपनिंग मिलता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए अगेन एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो जो लोग भी नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, वो लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू आ रहा है, आप लोग कमेंट में फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों की पे बात कर सकूँ, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए पोस्ट करता ही हूँ, ठीक है। तो हम जितना शेयर करेंगे आपस की चीज़ों को, उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कोर्स वोर्स हम बेचने वाले हैं नहीं, ठीक है। हम केवल अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग खुद एनालिसिस करो और ट्रेड्स खुद लो, ना कि किसी की टिप्स पे चले जाओ, किसी के यहाँ कोर्स। देखो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। सबसे ज़्यादा टफ है ट्रेड एग्जीक्यूट करना और एग्जिट करना, बाकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए डेली दे रहा हूँ एनालिसिस। आप लोगों को वो चीज़ के लिए उतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। आप लोग लेकिन इसको सिंसियरली देखना होगा आप लोगों को वीडियोस को, और इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना होगा। आपको डेली समझना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। आई होप कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिला हो और आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट किया हो। इवन प्रॉफिट किया हो या ना किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों ने शायद लॉस तो नहीं किया होगा। बिकॉज कि देखो आज मैंने बैंक निफ्टी में जो आप लोगों को मॉर्निंग में ही देखो, मेरा व्यू था ही नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर जाने वाला है, ठीक है। एक व्यू था कि ये साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर व्यू था कि ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये साइडवेज तो नहीं हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया और क्लोजिंग थोड़ा सा वीक दे दिया है, ठीक है। तो वीडियो एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों, प्लीज़। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिनको नहीं पता है ये चैनल के बारे में, उनको बताइए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। आप लोग भी आपस में चीज़ें शेयर कर पाओगे, है ना। चलो अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बेस्ट।